मैं अविनाश राजवंश। जिस प्रकार से गलवान घाटी और पेंगोंग झील में इंडिया और चाइना के बीच तनातनी बनी हुई है, उससे चाइना को हमें एक बात बता देनी है कि हमारा देश ना तो संप्रदाय, ना धर्म और ना भाषा के नाम पे बटा है। जब देश की बात आती है तो हमारे लोगों में एकजुटता होती है और वो हर बात का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। ये बात जितना जल्दी चाइना को समझ में आ जाए उतना उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम देश की आन और मान और सम्मान के लिए अगर झुकना भी जानते हैं तो हम किसी को मिटाना भी जानते हैं। ये बहुत जल्दी चाइना को समझ आ जाएगा कि आखिर एक हिंदुस्तानी हमेशा चाइना के 20 लोगों के बराबर ही होता है। इसका तो उदाहरण हमारे सैनिकों ने गलवान घाटी में दे ही दिया था। जिस प्रकार से हमारे 20 से 30 जवानों ने मिलकर के चाइना के 300 से ज्यादा जवानों को मार गिराया था, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। चाइना को इसी से समझ जाना चाहिए। सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये कह दिया कि आखिरकार जब भी देश में इस प्रकार की परिस्थितियां आई हैं, ये सदन हमेशा इस चीज का गवाह रहा है कि हमें हमेशा एकजुटता दिखाई है और अपने सेना पे हमेशा भरोसा जताया है। आइए देखते हैं कि सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की एक गौरवशाली परंपरा रही है। दोहराना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सदन की गौरवशाली परंपरा रही है कि जब भी देश के समक्ष कोई बड़ी चुनौती आई है तो इस सदन ने भारतीय सेनाओं की दृढ़ता और संकल्प के प्रति पूरी अपनी एकता और भरोसा दिखाया। साथ ही सीमा क्षेत्र में तैनात अपने बहादुर सेना के जवानों के शौर्य, पराक्रम और सीमा की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर पूरा इस सदन ने विश्वास व्यक्त किया है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है, इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के बहादुर जवानों के बीच जाने के बाद हमारे कमांडर तथा जवानों में यह संदेश गया है कि देश के 130 करोड़ आदिवासी जवानों के साथ खड़े हैं। उनके लिए बर्फीली ऊंचाइयों के अनुरूप विशेष प्रकार के गर्म कपड़े, उनके रहने का स्पेशलाइज्ड टेंट तथा उनके सभी अस्त्र शस्त्र एवं गोला बारूद की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष महोदय, हमारे जवानों का यह संकल्प सराहनीय है कि दुर्गम ऊंचाइयों पर जहां ऑक्सीजन की कमी है तथा तापमान 0 से नीचे है, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आती है और वे सियाचिन, कारगिल और आदि ऊंचाइयों पर अपना कर्तव्य इतने वर्षों से लगातार निभाते आ रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, मुझे इस गौरवमयी सदन के साथ यह साझा करने में यह कतई संकोच नहीं है कि लद्दाख में हम एक चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं और मैं इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि हमें एक रिजोल्यूशन द्वारा पारित करना चाहिए कि हम अपने वीर जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। पूरा सदन अपने वीर जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है, जो कि अपनी जान की, अपनी जिंदगी की बगैर परवाह किए हुए देश की चोटियों की ऊंचाइयों पर विषम परिस्थितियों के बावजूद हमारी भारत माता की वह रक्षा